भगवान से सच्चा प्रेम क्या होता है, कैसे एक बालिका बचपन से ही कृष्ण की मीरा बनना चाहती थी और अंततः अपने आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी का अनमोल जीवन प्रसंग। एक ऐसा सफर जो उनके बचपन की मासूम भक्ति से शुरू हुआ और ईश्वर के असीम प्रेम में विलीन हो गया। बचपन से ही मैं श्री कृष्ण की पूजा करती थी। मेरी सुबह और शाम की पूजा का नियम अटूट था। पास के मंदिर में जाकर राधे कृष्ण को झुलाना, सुलाना, सेवा करना, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। भागवत पढ़ना मेरी दिनचर्या में था। घर में धार्मिक माहौल था। माता पिता भी संस्कारी और सत्संग में रुचि रखने वाले थे। स्कूल में धार्मिक विषयों में मैं हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। परंतु मेरी रुचि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। मेरा मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता था। मेरे पिता स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। वे मुझे उनके पास लेकर जाते थे। एक दिन उन्होंने मेरे पिता से कहा, तुम्हारी बेटी विवाह नहीं करेगी, यह तो मीरा बनेगी। यह सुनकर मेरे हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि यही तो मेरी सबसे प्रिय इच्छा थी। एक दिवाली की ठंडी सुबह थी। मैं सो रही थी कि अचानक मैंने स्वप्न में एक अद्भुत बगीचा देखा। चारों ओर रोशनी, सुंदर फूल और दिव्य वातावरण। अचानक मैंने देखा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। वे मेरे बहुत पास आए और मैं आनंद में खो गई। उनके पीछे एक सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता आया। मेरा मन कहने लगा, यह तो सत्यनारायण भगवान है। मैं श्री कृष्ण को देखूं या सत्यनारायण भगवान को, यह निर्णय ही नहीं ले पा रही थी। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या ये सच में भगवान थे? मैंने इस अनुभव को किसी को नहीं बताया, लेकिन मन में चाह बनी रही, हे कृष्ण, फिर से दर्शन दो। परंतु वे दोबारा नहीं आए। तब मैंने मन में ठान लिया कि मुझे अपने सत्संग के मार्ग पर चलना होगा। मेरी सहेली लीला एयूएम मंडली जाती थी। एक दिन उसने मुझे भी साथ चलने को कहा। जब मैं वहां पहुंची तो देखा, वह ध्यान में लीन थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर असीम शांति थी। मैं आश्चर्यचकित थी। यह कौन सा अनुभव है? मेरे लौकिक पिता ने कहा, बेटी, दादा के सत्संग में जाओ, वहां गीता सुनाई जाती है। अगले दिन मैं अपनी सहेली के साथ सत्संग में पहुंची। जब मैं वहां गई तो बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। उनकी उपस्थिति ऐसी थी मानो उनके मस्तक से प्रकाश निकल रहा हो। मैंने महसूस किया, यह वही दिव्य ज्योति थी जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। जैसे ही ओम की ध्वनि गूंजी, मैं ध्यान में चली गई। मुझे वही स्वप्न वाला दिव्य बगीचा दिखने लगा। श्री कृष्ण, सत्यनारायण भगवान सब फिर से प्रकट हुए। जब ध्यान टूटा तो देखा कि सत्संग समाप्त हो चुका था और मैं अकेली वहां बैठी थी। एक दिन हम 3 सहेलियां सत्संग के लिए रंगीन कपड़े पहनकर गईं। बाबा ने हमें ऊपर बुलाया और पूछा, बच्ची, तुम्हें कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीतांबरधारी से? हम कुछ समझ नहीं पाए। बाबा ने पुनः पूछा, तुम्हें श्री कृष्ण से विवाह करना है या संसार में किसी से? मैंने तुरंत कहा, बाबा, मैं तो पहले ही श्री कृष्ण की बन चुकी हूँ। बाबा मुस्कुराए और कहा, तो फिर ये रंगीन कपड़े और आभूषण क्यों? उसी दिन से मैंने जीवन भर के लिए साध्वी व्रत ले लिया। धीरे धीरे सत्संग में मेरी रुचि बढ़ती गई। बाबा ने मुझे गीता का ज्ञान समझाया, भाषण करना सिखाया, गीत गाना सिखाया। मुझे संसार का कोई आकर्षण नहीं रहा। कुछ समय बाद बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। 3 महीने तक हम उनसे दूर रहे। हमारी हालत पागलों जैसी हो गई। सब एक ही पुकार कर रहे थे, कहाँ गए मेरे गिरिधर गोपाल? बाबा जब लौटे तो उन्होंने स्कूल और बोर्डिंग की व्यवस्था की। मैं 15 वर्ष की थी और 10 साल के बच्चों को पढ़ाती थी। बाबा ने हमारी कमेटी बनाई, जिसमें सभी माताएं और कन्याएं थीं। उन्होंने हमें ज्ञान दिया, सिखाया कि कैसे आध्यात्मिक जीवन जीना है। धीरे धीरे मेरी पूरी चेतना ईश्वरीय मार्ग में स्थिर हो गई। आज जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ, तो समझती हूँ कि यह सब भाग्य की रेखाएं नहीं थीं, बल्कि मेरे आत्मा की पुकार थी। मुझे मुरलीधर की मीरा बनना ही था और आज भी वही प्रेम, वही भक्ति मेरे जीवन का आधार है। क्या हम भी अपने जीवन में ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं?
क्या हम भी मीरा की तरह अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के प्रेम में लीन कर सकते हैं? यही आत्ममंथन का प्रश्न है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं।